हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बुज़ुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। महेश ऑफिस से आते ही अपने बाबूजी के पास जा रहा था। उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देख रूपाली ने रोक लिया। आते ही ऊपर चले जाते हैं, पहले मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए, फिर ऊपर बाबूजी के पास जाइएगा। तुम चाय निकालो, बस 2 मिनट में आता हूँ। आज सुबह बाबूजी से मिलकर नहीं गया था तो वो बहुत बेचैन होंगे। अच्छा सुनो बाबूजी की चाय। महेश सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। 5 बजे ही मीनू मेट के हाथ भिजवा दी थी। ज़्यादा चाय पिएंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी, फिर रात भर हम लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा। रूपाली बेरुखी से बोली। महेश ने हूँ कहा और बाबूजी के पास चला गया। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर महेश ने उन्हें आवाज़ दी। बाबूजी सो गए क्या? महेश की आवाज़ सुनकर बाबूजी खुश हो गए। अब नींद कहाँ आती है बेटा, बस दिन काट रहा हूँ और यही सोचता हूँ कि न जाने क्यों तुम्हारी अम्मा मुझे अपने पास बुलाने में देर कर रही। उसे बोला था मुझे अकेला मत छोड़ो। बाबूजी आप फिर शुरू हो गए। अम्मा जी तो चली गई, अब आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं। महेश ने अपने बाबूजी का हाथ कस के पकड़ लिया। बेटा शायद तेरे इसी मोह ने बांध रखा है, वरना बेटा मैं यहाँ अकेला बोर हो जाता हूँ। तुम मुझे नीचे ही कहीं शिफ्ट कर दो। तुम कहो तो बाहर वाले स्टोर रूम में भी रह लूँगा। तुम सब आँखों के सामने रहोगे तो जीने की आस बनी रहेगी। तेरी अम्मा भी यही आस लिए चली गई। अपने पोता पोती को अपने आँखों के सामने खेलते बढ़ते और प्यार से झगड़ते हुए देखने का सुख ही जीने की उम्मीद होती है। बाबूजी की आंखों में अकेलेपन का दर्द साफ झलक रहा था। महेश नज़र चुराते हुए बोला, बाबूजी आप आराम करिए, मैं आता हूँ फिर आपसे मिलने। बाबूजी शायद महेश की मजबूरी समझते थे, इसलिए अपनी सूनी आंखें से भी आशीर्वाद देकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। नीचे कमरे में पहुँचते ही रूपाली तंज से बोली, आ गए अपने बाबूजी से मिलकर? क्या बोल रहे थे? अब क्या कमी रह गई है? तुमने बाबूजी के कमरे में उनके सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ अकेले हैं। तुम कहो तो बाबूजी को यहीं नीचे बाहर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर दूँ। महेश रूपाली की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, उन्हें ऊपर क्या परेशानी है? जाकर दूसरों के घरों में देखो कैसे लोग बुजुर्गों को एक कोने में पटक देते हैं। मैंने कितने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, एसी लगा रखा है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा कर दिया है, एक नौकरानी है जो सदैव उनकी सेवा में रहती है। और आप क्या चाहिए, और अब क्या चाहिए इस ढलती उम्र में उन्हें? मैं उन्हें नीचे नहीं रख सकती और तुम ज़्यादा पिता प्रेम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रूपाली ने महेश को डपकते हुए कहा तो वो चुप हो गया, क्योंकि वो घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रूपाली शुरू से ही बहुत तेज तर्रार थी। जब तक सासू माँ जी के हाथ पैर चल रहे थे उसकी करतूतों पर लगाम था, लेकिन
सासू जी के बीमार पड़ते ही घर की चाबी रूपाली के हाथ आ गई और फिर धीरे धीरे उसने अम्मा बाबूजी को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। नीचे उसने अपना वर्चस्व कर लिया। जब महेश ने इसका विरोध किया तो रूपाली ने घर में कोहराम मचा दिया और बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तब अम्मा बाबूजी महेश की गृहस्थी को टूटने से बचाने के लिए चुपचाप ऊपर शिफ्ट कर गए। अम्मा अकेलेपन से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो दुनिया को अलविदा कह गई। अम्मा जी के जाने के बाद बाबूजी फिर से नीचे आने की जिद करने लगे, लेकिन रूपाली नहीं मान रही थी। रूपाली सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाबूजी को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उनका भी मन बहल जाएगा। यही सोचकर शिफ्ट कर देते हैं कि बाबूजी किसी टूर पर जा रहे हैं। महेश रूपाली को मनाते हुए बोला। ना जाने क्या रूपाली ने हाँ कर दिया। आज बाबूजी का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि अब उनके बच्चे उनके आंखों के सामने थे। बाहर का रूम होने से अब बाबूजी रोज सुबह उठकर टहलने चले जाते और लौटते समय दूध और ताज़े फल भी ले आते। बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते तो खुद एम्पायर बनकर बच्चों के साथ खेलने लगते। अब महेश भी आते जाते समय बाबूजी से बिना तनाव के मिलकर जाने लगा। शुरू शुरू में रूपाली को चिढ़ होती थी, लेकिन जब उसने देखा कि संडे को महेश और बच्चे भी बाबूजी के साथ टहलने निकल जाते हैं, उसे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि बच्चे और महेश अब ज़्यादा फिट और खुश रहने लगे। बच्चे पहले खाने में नाटक करते थे, लेकिन खाने में अब करेला और लौकी भी खाने लगे। बच्चे बाबूजी से पढ़ने लगे तो रूपाली को भी अपने लिए समय मिलने लगा। जो रूपाली बाबूजी के नीचे रहने पर चिढ़ती थी, अब उसे भी समझ आने लगा था कि उसने बाबूजी को अलग करके बहुत बड़ी गलती की थी। एक दिन रूपाली की मम्मी का फ़ोन आया। फ़ोन पर बात करने के बाद वो रोने लगी। जब महेश घर आया तो देखा कि घर में मरम्मत का काम हो रहा है। उसने रूपाली से पूछा कि अब वो क्या बनवा रही है। रूपाली ने बताया, बाबूजी का कमरा ठीक करवा रही हूँ। अब बाबूजी यहीं हम लोगों के साथ रहेंगे। मैं समझ गई हूँ कि बुज़ुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों की साथ की ज़रूरत होती है। आज मम्मी का फ़ोन आया था। वह बता रही थी कि दोनों भाभीयों ने उन्हें कमरे से बाहर करके ऊपर छत्ती वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया और नौकरों के हाथ खाना भिजवा देती हैं। 2-2 हफ्ते तक उनके पास कोई नहीं आता। आज जब मम्मी अपना हाल बता रही थी, तब मुझे अम्मा जी के दर्द का एहसास हुआ। अब अम्मा जी से सिर्फ हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग सकती हूँ, लेकिन बाबूजी को सम्मान से जीने का हक देकर अम्मा जी के दर्द को ज़रूर कम कर सकती हूँ। तो वही कर रही हूँ। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने भी घर की शांति के लिए मेरे गलत फैसलों को चुपचाप मान लिया। पता नहीं वो सपना था या भ्रम। लेकिन महेश रूपाली की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने रूपाली को गले लगा लिया। महेश ने बाबूजी को बताया तो उनके आंखों में खुशी की चमक आ गई। बच्चे भी खुश होकर बोले, लगता है कि मम्मा की बुद्धि थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। रूपाली भी हंसते हुए बोली, अब मैं भी रोज़ बाबूजी के साथ टहलने जाऊंगी। धीरे धीरे ही सही, शायद पूरी बुद्धि खुल जाए। बुज़ुर्गों का सम्मान करें, यह हमारी धरोहर है, और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। यह वह पेड़ है जो
थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं। इनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।